Okay guys, so welcome back to the channel. Today we are starting with generating random numbers. That is our chapter number 27. Okay, so as always, I have created a folder with the name chapter 27 where I have index.html file right over here specifying the title, that is chapter number, and a paragraph specifying chapter number and chapter name, that is generating random numbers. And I have created a script with index.js name and I've attached it over here in the HTML file. Okay, so right here in index.js we have some instructions and example programs for this class. Okay, so let me collapse the Explorer and let's run this file with live server. Okay, and open the inspection tab, let's say console. Okay, and we are good to go. Okay, so first of all, let me close this index.html file, and right here in index.js we are starting with generating random numbers. First of all, the method that we are going to discuss in this chapter is random, which is basically a method on the math module or the math global object that we have discussed earlier. We have discussed math.round, math.ceil, and math.floor as well. So if you haven't watched that video, watch that video in the playlist first and then continue watching this video so that you can have a clear idea about the math module or the math object. Okay, so let's start talking about random function in math object. Okay, so random is a function that always returns a random number between 0 and 1, where 0 is inclusive and 1 is exclusive. Obviously जो आपके पास नंबर आएगा 0 पॉइंट समथिंग से लेकर 0.99 तक होगा, यानी 1 उसमें नहीं आएगा. सो 0 से 1 तक जाएगा, बट 0 पॉइंट समथिंग 0.000 यहाँ से आ सकता है और जाएगा 0.9 तक, यानी 1 को वो टच नहीं करेगा. अच्छा जी, ऑलवेज रिटर्न्स अ नंबर लोअर देन 1. सही है जी, 1 उसमें इंक्लूड नहीं होगा. 0 इंक्लूड होगा, 1 इंक्लूड नहीं होगा. इंक्लूसिव का मतलब है कि 0 आएगा, 1 एक्सक्लूसिव यानी 1 नहीं आएगा. ऑलवेज डिलीवर्स अ 16 प्लेस डेसिमल दैट रेंजेस फ्रॉम 0 पॉइंट और उसके साथ 16 जीरोस टू 0.9. आपके पास 16 नाइन्स आ रहे हैं. सही है, तो 16 डेसिमल प्लेसेस तक आपको ये एक नंबर देता है. 0.000 से लेकर 0.999 तक जाएगा. सही है, तो 0 इंक्लूसिव है और 1 जो है वो एक्सक्लूसिव है. सो इनफ टॉकिंग, लेट्स जनरेट अ रैंडम नंबर. सो मैंने लिखा कॉन्स्ट रैंडम नंबर और मैथ ग्लोबल ऑब्जेक्ट को एक्सेस करके डॉट रैंडम उसका मेथड मैंने कॉल किया और console डॉट लॉग किया मैंने रैंडम नंबर को. ओके, सो अभी तक जो हमने डिस्कशन की है उससे आपको क्या समझ में आया कि 0.000 से लेकर 0.999 के बीच में हमारे पास कोई नंबर जनरेट होगा एंड दैट वुड बी आवर रैंडम नंबर. सो लेट्स सी, 0.2, ये हमारे पास एक रैंडम नंबर जनरेट हो चुका है 16 डेसिमल प्लेसेस तक. अगर मैं रिफ्रेश करूं पेज को तो 0.2313 इस तरह रैंडम आ रहा है और फिर से रिफ्रेश किया तो 0.8 आ रहा है. तो किसी भी सूरत इसमें 1 नहीं आएगा. सही है, तो 0.000 से लेकर 0.999 तक आपके पास एक रैंडम नंबर इस तरह मैथ डॉट रैंडम आपको जनरेट करके देता है. अच्छा जी, converting a random number to an integer. It's very easy because we have discussed a method that's gonna make it a lot easier to convert a random number that is decimal to an integer number. Integer number, basically we don't have any integers inside JavaScript. यहाँ लिखा हुआ भी है मैंने, there is no such thing as JavaScript integers. वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर्स विद नो डेसिमल्स हेयर. ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में हमारे पास नंबर टाइप होती है ना, तो इंटीजर टाइप हमारे पास कोई नहीं है. लेकिन हमें पता है कि इंटीजर्स क्या होते हैं, नंबर्स विदाउट डेसिमल पॉइंट. तो वो हम बहुत इजीली कर सकते हैं यूजिंग फ्लोर फंक्शन. फ्लोर कैसे काम करता है वो आप लोगों को
पता है। नहीं पता तो पिछली वीडियोस देख लें ताकि आपको वो आइडिया हो जाए। सो देयर इज नो सच थिंग एज जावास्क्रिप्ट इंटीजर। इंटीजर टाइप हमारे पास नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर्स विद नो डेसिमल्स हेयर। तो अभी हमारे पास ये डेसिमल नंबर जनरेट हो रहा था 0.16 डेसिमल प्लेसेस तक, और अब हम उसको क्या कह रहे हैं कि एक रैंडम नंबर जनरेट कर रहे हैं, उसको डेसिमल पॉइंट उसका ख़त्म कर रहे हैं। सही है जी। तो हम क्या कर लेंगे, हम कर सकते हैं कि लेट्स से उस पर फ्लोर लगा लेते हैं। ऑब्वियसली हमारे पास अब उसका पूरा पार्ट जो है वो इंटीजर वाला वो हट जाएगा, सिर्फ उसका इंटीजर पार्ट हमारे पास रह जाएगा। अगर आप चाहते हो कि वो रैंडम नंबर आप पूरे का पूरा आप इस तरह कर लो कि लेट्स से आप ऐसे भी कर सकते हो कि लेट्स से कन्वर्टिंग, या कह सकते हो कि रिमूविंग दी डेसिमल पॉइंट। तो इस तरह कर सकते हो कि लेट्स से कॉन्स्ट रैंडम नंबर है आपके पास, सही है, मैथ डॉट रैंडम किया आपने, तो इससे आपको एक रैंडम नंबर मिल जाएगा। लेट्स से मैं आपके लिए कंसोल भी कर लेता हूँ इसको। सही है, 16 डेसिमल प्लेसेस तक आपके पास रैंडम नंबर आया। आप क्या कर लो, जस्ट इसको मल्टीप्लाई बाय 1 फॉलोड बाय 17 जीरोस कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। सेव किया, वापस आए तो देखें वो पूरा जो नंबर है वो हमारे पास कन्वर्ट हो चुका है इंटीजर के अंदर। सही है जी। तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ कि मैं कह सकता हूँ कि रैंडम रैंडम डेसिमल, और यहाँ पे लिख के कॉन्स्ट रैंडम इंटीजर, ठीक है। और मैथ डॉट करने की ज़रूरत नहीं है, जो रैंडम डेसिमल है हमारे पास उसको मल्टीप्लाई बाय 1 फॉलोड बाय 17 जीरोस कर लो। और दोनों को यहाँ मैं प्रिंट कर लेता हूँ, पहले रैंडम नंबर को, और रैंडम नंबर नहीं, रैंडम डेसिमल को, और फिर रैंडम इंटीजर। सेव करता हूँ और वापस आता हूँ तो ये देखें पूरे का पूरा वो जो नंबर है वो आपके पास कन्वर्ट होके आ जाएगा। अच्छा जी, ज़ीरोस हमारे पास कुछ ज़्यादा ही हो गए थे, तो ज़ीरोस आप देख लीजिएगा। 3 7 6 2 5 और 4 9 तक मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया है। अच्छा जी, तो एक तो ये तरीका है कि अगर पूरे का पूरा नंबर आपको चाहिए, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए होता है, हमें इस तरह का करना होता है। Removing the decimal point and getting the whole number as an integer, ये कर सकते हो आप। दूसरी तरफ आप ये कर सकते हो कि गेटिंग जस्ट दी जस्ट दी इंटीजर पार्ट। सही है जी। यानी कि 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो 0 आपको मिल जाए, 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो 1 आपको मिल जाए, इस तरह। सही है। या कह सकते हो रिमूविंग दी डेसिमल पॉइंट्स, द डेसिमल पार्ट, ठीक है, नंबर्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट, वो सारे आप रिमूव करना चाहते हो। तो मैथ डॉट रैंडम करते हैं, एक रैंडम नंबर जनरेट हो जाएगा, और फिर इंटीजर नंबर में हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं मैथ डॉट फ्लोर को यूज़ करते हुए। तो फ्लोर हमने इस पर बात की हुई है, इससे पहले वीडियोस देख लीजिएगा अगर आपको नहीं पता। तो 0 पॉइंट समथिंग हमारे पास ऑब्वियसली आएगा, तो हर केस में अब हमारे पास 0 जनरेट होता जाएगा। अब मैं इसकी एक और एग्जांपल आपको बताऊंगा तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि लेट्स से हम एक रेंज के अंदर रैंडम नंबर जनरेट कर रहे हैं। सही है जी। तो लेट्स से हमें 6 यानी 0 से 6 तक रैंडम नंबर जनरेट करने हैं। ऑब्वियसली 6 इंक्लूड नहीं होगा, जनरेटिंग अ रैंडम नंबर फ्रॉम दिस टू दिस होगा। सही है जी। तो आप मल्टीप्लाई बाय 6 कर लोगे, देखो ये देखें मैथ डॉट रैंडम किया, और जो रैंडम नंबर जनरेट हुआ उसको आपने 6 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो ऑब्वियसली जो अपर आपकी बाउंड्री होती है वो इंक्लूडेड नहीं होती। सही है जी। ये अपर लिमिट एक्सक्लूसिव होती है।
ठीक है। तो 6 आपका नहीं आएगा, 0 से लेकर 5.999 तक अब आपके पास एक नंबर आ जाएगा। सो रैंडम नंबर को अगर मैं अब रैंडम नंबर, और इसको रैंडम इंटीजर कह सकते हैं, कॉन्स्ट रैंडम इंटीजर, सही है। और इसको भी कांस्ट कर लेते हैं क्योंकि इसको चेंज नहीं कर रहे हैं हम। अच्छा, दोनों चीज़ों को की वैल्यू पेयर्स में आपने कंसोल करना है, तो ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप लिख सकते हैं कि रैंडम नंबर, सही है। तो इस तरह आपके पास उसकी की भी आ जाएगी और वैल्यू भी आ जाएगी। ऑब्जेक्ट्स आगे जाके हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए जस्ट ये आपको बताने के लिए कि आपको और कंसोल क्लियर हो, सही है जी। तो ये आपके पास रैंडम नंबर आ गया, और इसी के अंदर मैं रैंडम इंटीजर को भी प्रिंट कर लेता हूँ। सो ये देखें, इसको मैंने एक्सपैंड किया तो रैंडम इंटीजर 2 पॉइंट समथिंग हमारे पास आ रहा है। नहीं, अभी हमने इसको इंटीजर में कन्वर्ट नहीं किया, सही है जी। तो वो वाली एग्जाम्पल बिल्कुल सही थी, कि हम इसको एक रेंज के अंदर लेकर आ रहे हैं। अभी इसका जो पॉइंट के बाद डेसिमल्स हैं वो कन्वर्ट नहीं कर रहे। सो हम कह सकते हैं कि रैंडम नंबर अभी के लिए ये यही है, आप जस्ट इसको एक रेंज के अंदर लेकर आ रहे हो। सो ये जो रैंडम इंटीजर है इसको मैं रिमूव करता हूँ, ठीक हो गया। तो इससे पहले जब हमने मल्टीप्लाई सिक्स नहीं किया था, तो हमारे पास क्या आ रहा था, 0.000 से 0.9999 तक कोई नंबर आ रहा था। अब हमने इसको जब मल्टीप्लाई 6 किया, तो अब हमारे पास वो रेंज थोड़ी बढ़ गई है। तो अगर मैं रिफ़्रेश करूं तो देखें 2.64 हमारे पास आ रहा है, फिर 5.35 आ रहा है, 5.34088 आ रहा है, और इसी तरह 2.5। तो 0.000 से लेकर 5.9999 तक आपके पास कोई भी रैंडम नंबर जो है वो जनरेट हो सकता है इसमें। तो इस तरह आप कोई रेंज दे सकते हो, और अपनी 0.00 से 0.999 तक की रेंज को बढ़ा सकते हो। अब हम क्या कह रहे हैं कि ये तो हमने 6 हार्ड कोडेड ना फिक्स कर लिया था, यानी जस्ट इसका ये फंडा समझें आपके लिए से, आप क्या करते हो, मैथ डॉट रैंडम करते हो, तो आपके पास 0.00 से लेकर 0.99 तक कोई नंबर आता है रैंडम। अब इसको आप चाहते हो कि इसकी रेंज को आप बढ़ा दो। लेट्स से आप चाह रहे हो कि हमारे पास 0 से 100 तक नंबर्स आए, सही। तो 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे, लेकिन याद रखिएगा कि 99.999 को जाएगा, 100 को टच नहीं करेगा, अपर लिमिट आपकी इंक्लूडेड नहीं होती। तो जस्ट आपने ये समझना है कि जो भी आपको अपर लिमिट चाहिए वो नंबर से मल्टीप्लाई कर लो इस रैंडम नंबर को। सो मैंने उसको क्या लिया है, n लिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। n कुड बी एनी नंबर, या मैंने लिया हुआ है कि n 10 है, जैसे अभी कंसोल पे आपको समझाया, 100 भी दे सकते हो, कोई भी नंबर आप दे सकते हो। रैंडम नंबर एक जनरेट कर रहे हैं, सही है जी, उसको n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी उसकी रेंज बढ़ा रहे हैं। ये वाला मैथ डॉट रैंडम आपको क्या देगा, वेरी गुड, 0.00 से लेकर 0.99 तक कोई नंबर दे देगा। n से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अब 0.000 से लेकर 9.000 तक कोई नंबर देगा, 10 एक्सक्लूसिव है। और अब इसको हम इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं यूजिंग दी मैथ डॉट फ्लोर फंक्शन, जिस पे हमने बहुत सारी बात की हुई है पहले की वीडियोस के अंदर। और इस रैंडम इंटीजर को फाइनली हम क्या कर रहे हैं, कॉन्सोल कर रहे हैं। तो हम वापस आते हैं, तो अब हमारे पास 0 से 9 तक कोई भी नंबर आ सकता है। रिफ्रेश, 8 आ रहा है, 2 आ रहा है, 7 आ रहा है, 4 आ रहा है, 7 आ रहा है, 3 आ रहा है, और इस तरह 0 से लेकर आपके पास नंबर्स जनरेट होते जाएंगे 9 तक। तो ये थी एक एग्जांपल जिसमें आप रेंज बढ़ा सकते हैं और उसको इंटीजर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, रियल वर्ल्ड एक एग्जांपल लेते हैं कि लूडो डाइस की एग्जांपल ले लेते हैं। चलो थोड़ा स्पीड से जाएंगे। लूडो डाइस में हमारे के पास 6 नंबर्स होते हैं, 1 से लेकर 6 तक। ऑब्वियसली काना भी आपके पास आता है 1, जिसके लिए बहुत सारा वेट करना पड़ता है जब रिक्वायर्ड होता है। वैसे काने बहुत आते हैं, लेकिन जब आपको चाहिए होता है फिर नहीं आता, बड़ा तंग करता है फाइनल स्टेज पे। अच्छा जी, तो मैथ डॉट रैंडम से आपके पास एक बिग डेसिमल आ जाएगा, 16 डेसिमल प्लेसेस तक, 0.0000 से लेकर 0.9999 तक कोई भी नंबर आ सकता है। ओके,
अब हम क्या कर रहे हैं, दो ऑपरेशंस इसमें परफॉर्म कर रहे हैं, हम थोड़ा सा इस नंबर को इम्प्रूव कर रहे हैं। बिग डेसिमल हमारे पास आ जाएगा, जो कि मैंने बता दिया 0.000 से लेकर 0.999 तक कोई भी आएगा 16 डेसिमल प्लेसेस के साथ। जब मैंने इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या हो गया, 0.000 से लेकर 5.999 तक हम चले गए ऑब्वियसली। लेकिन मैंने एक काम किया, हमारे पास लूडो डाइस में ज़ीरो तो होता नहीं है, तो इस केस में मैंने क्या किया कि मैंने इसमें +1 कर दिया। जब मैंने +1 किया इसमें, तो अगर मेरे पास 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो वो 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, और अगर मेरे पास 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो वो 6 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो हमारे पास ये हो गया कि इस लाइन से 0 पॉइंट समथिंग से लेकर 6 पॉइंट समथिंग, तो ज़ीरो, ज़ीरो नहीं 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 1 और 6 हमें मिल रहा है। लेकिन अब तकलीफ क्या है, ये समथिंग, समथिंग तो हमें चाहिए नहीं। हमारे पास इंटीजर नंबर होते हैं किस में, लूडो डाइस में 1 2 3 4 5 एंड 6 होता है ऑब्वियसली। तो हम क्या कर सकते हैं, ये वाला पार्ट जो डेसिमल वाला पार्ट है वो हम ट्रंकेट कर सकते हैं ऑब्वियसली। कौन से फंक्शन को यूज़ करते हुए, वेरी गुड, फ्लोर को यूज़ करते हुए। तो मैट डॉट फ्लोर कर लें तो वो क्या करता है, आपका ये जो डेसिमल वाला पार्ट है वो रिमूव कर देता है, प्योर इंटीजर आपको रिटर्न कर देता है। सही है जी। तो इम्प्रूव्ड नंबर में हमने क्या किया था, बिग डेसिमल को रेंज में लेकर आए, +1 उसमें किया, तो इस तरह आपके पास नंबर बन गया। और अब हम क्या कह रहे हैं, उसे प्योर इंटीजर बना रहे हैं। तीनों नंबर्स को मैंने प्रिंट किया हुआ है, बिग डेसिमल जो रैंडम से जनरेट हो रहा है, फिर इसको रेंज में लेकर आ रहे हैं और उसमें +1 कर रहे हैं, प्रूव्ड नंबर उसको बोला हुआ है, और फाइनल नंबर ऑन डाइस हम फ्लोर करके उससे इंटीजर जो है वो बना रहे हैं। सेव किया, वापस आए तो ये देखें, पहले हमारे पास बिग डेसिमल आया 0.9 समथिंग, हाँ, उसको हमने इम्प्रूव किया, यानी 1 और 6 की रेंज में उसको लेकर आए, मल्टीप्लाई बाय 6 और +1 करके, और फाइनली हमने ये वाला जो पार्ट है इसको ट्रंकेट किया मैथ डॉट फ्लोर को यूज़ करते हुए, और फाइनली हमारे पास 6 नंबर जो है वो आ गया। इसको अगर मैं रिफ्रेश करूं तो फाइनल नंबर हमारे पास 5 आ गया। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, डाइस को रोल कर रहा हूँ, सही, हम लूडो खेल रहे हैं, तो ये आपके पास नंबर ऑन डाइस जो है 3 आ गया, और इसी तरह आपके चक्के बड़े आ रहे हैं, और यहाँ से किया तो फिर चक्का आ गया, और यहाँ से किया तो फिर चक्का आ गया, फिर रिफ़्रेश किया तो 3 आ गया, और फिर रिफ़्रेश किया तो फिर चक्का आ गया, और फिर रिफ़्रेश किया तो 3 आ गया, और इसी तरह 5 भी हमारे पास आ रहा है। तो इसी तरह आप लूडो डाइस की जो एग्जाम्पल है वो बहुत ही ईजीली जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अप एक और रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, गेस द नंबर। एक गेम होती है कि भाई एक नंबर है, वो कंप्यूटर जनरेट करता है और आपसे पूछता है कि भाई बताओ वो नंबर क्या है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल उसका नहीं, बेसिक सा उसका बना लेते हैं कि क्या है। तो देखें जी, मैं क्या कह रहा हूँ कि मैथ डॉट रैंडम कह रहा हूँ मल्टीप्लाई, अच्छा हम वो डेसिमल नंबर जो है 1 से 3 तक, हमारे पास 1 2 3, क्योंकि आसानी के लिए कि भाई हम इजीली उसको गैस कर सकें या ना कर सकें, 1 से 3 तक है हमारे पास, ठीक है। तो मैथ डॉट रैंडम कह रहा हूँ 0.000 से कुछ ये मुझे दे देगा 0.9999 तक, मल्टीप्लाई बाई 3 जब मैंने किया तो 0.00 से लेकर 2.9 समथिंग मुझे 2.9999 मुझे ये रिटर्न कर देगा। अब मैं उसको क्या कह रहा हूँ, मैं इसको कह रहा हूँ सील। सही है जी। तो ये जो +1 वाला पार्ट था, इसको हम और इम्प्रूव कर सकते हैं कि फ्लोर की जगह इस पे डायरेक्ट हम सील लगा लेते, तो सील से क्या होता कि ये हमारे पास डायरेक्टली चला जाता किस पे, लूडो डाइस वाले नंबर पे। सो ये वाला पार्ट जो है वो आप रिप्लेस कर सकते हो किसके साथ, मैथ डॉट सील के साथ। सही है, तो हमने यहाँ पे इम्प्रूव्ड वर्जन ज़रा यूज़ किया हुआ है, ठीक है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने थोड़ा इन्हेंस किया था इसको कि भाई आप इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, और इस सील के थ्रू भी कर सकते हो। अच्छा, ये मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे सजेस्ट किया था, ये जो मैथ डॉट सील है ना, बेहतरीन काम कर रहा है इस केस में।
अच्छा जी, तो मैथ डॉट सील मैथ डॉट रैंडम किया, 3 किया, 0.000 से 2.999 तक लेकर आ गए। तो देखें 0.00 आ गया तो वो क्या करेगा, सील क्या करेगा उसको ऊपर ले जाएगा, 1 बना देगा। 2.999 कुछ आ गया तो उसको 3 बना देगा। तो ईजिली हमारे पास 1 से 3 तक नंबर्स जो हैं वो जनरेट हो रहे हैं। तो यहाँ हम कोई रैंडम नंबर जनरेट करते हैं। चलो जी, पहले ये रैंडम नंबर देख लेते हैं। हमारे पास 3 आया, फिर 1 आया, फिर 1 आया, फिर 2 आया, फिर 1 आया, फिर 1 आया। इस तरह 1 और 3, 1 2 3 इन तीनों नंबर्स में से कोई भी एक नंबर आपके पास जनरेट होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यूज़र को प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ और उससे एक नंबर ले रहा हूँ भाई, कि गेस द नंबर बिटवीन 1 एंड 3। उसको बता रहा हूँ कि 1 से 3 तक एक नंबर आएगा, आपने गेस करना है कि वो कौन सा है। ठीक है। और यहाँ पे माशाल्लाह आप लोगों को ये सारी चीज़ें आती हैं, इफ एल्स आपने पढ़ा हुआ है। तो जस्ट गेस कर रहा हूँ कि चेक कर रहा हूँ, सॉरी, कि जो रैंडम नंबर हमने जनरेट किया, कंप्यूटर ने जनरेट किया, 1 2 3 में से एक नंबर होगा। तो अगर यूज़र ने जो हमें प्रॉम्प्ट के अंदर नंबर दिया है, अगर वो इस रैंडम नंबर के इक्वल है, सो हम उसको अलर्ट कर रहे हैं कि यू गॉट इट राइट, अदरवाइज उसको कह रहे हैं ट्राई अगेन। ठीक है, एक बहुत सिंपल सा है। इसको हम और इन्हांस कर सकते हैं कि भाई इसमें आपने कितने ट्राइज, लेट से 3 दफ़ा ट्राई कर सकते हो, गेम और दिखा सकते हैं, या उसको बोल सकते हैं ट्राई अगेन। ठीक है, तो वो चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, not just printing you got it right and try again, we are printing random number as well, ताकि पता चले कि भाई वो नंबर था क्या। सही है जी। तो लेट टेस्ट इट आउट। गेस द नंबर बिटवीन 1 एंड 3, मैंने कहा 2। ओके किया तो वो कह रहा है ट्राई अगेन, और जब मैंने ओके किया तो वो नंबर चूंकि 1 था इसलिए मैंने वो कंसोल लगाया था वहाँ। ठीक है, वो नंबर चूंकि 1 था तो इसलिए 2 पे वो मुझे कह रहा था कि ट्राई अगेन। सही है जी। अच्छा, इसको और बेहतर कर सकते हैं कि लेट्स से हम कह सकते हैं एक अलर्ट देकर कि दी रैंडम नंबर वाज, हाँ जो कंप्यूटर ने जनरेट किया था वो क्या था, रैंडम नंबर वाज लेट्स से रैंडम नंबर। और वापस आए, वो कह रहा है कि गैस करो, मैंने कहा 1, वो कह रहा है द रैंडम नंबर वाज 2। ओके किया, वो कह रहा है ट्राई अगेन। सही है जी। या आप ये नीचे लगा दें अलर्ट। सही है। वो कह रहा है गैस करो, मैंने कहा 2, वो कह रहा है ट्राई अगेन, मैंने कहा ओके, रैंडम नंबर वाज 3। हम गैस ही नहीं कर पा रहे हैं यार। तो इसको ज़रा फिर रिफ़्रेश करते हैं, और मैंने कहा 2 फिर से, वो कह रहा है ट्राई अगेन, नंबर 1 था, मैंने रीलोड किया और 2 दिया तो वो कह रहा है यू गॉट इट राइट। अब हमने देखा कि द रैंडम नंबर वाज 2। सो हमारा प्रोग्राम जो है वो परफेक्ट काम कर रहा है। ओके, सो दिस वाज जनरेटिंग रैंडम नंबर्स इन जावास्क्रिप्ट, जिसको हमने मेथड को भी डिस्कस किया, मैथ मॉड्यूल को भी थोड़ा बहुत देखा, और बहुत सारे सिनेरियोज देखे, और रियल वर्ल्ड 2 एग्जांपल्स भी हमने देख ली, लूडो की और गेस द नंबर गेम की। सो आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस के साथ। टिल देन, टेक केयर।